हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 18 से सोल्यूशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, गिवन a इक्वल्स टू 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 5 6 7 कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें a और b दो सेट गिवन है, हमें एग्जाम्पल्स बनाने हैं। कौन सा पहला बच्चों? पहला हमें गिवन है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। एन इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्टिव का मतलब क्या होगा बच्चों? 1 1। इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 1 1 फंक्शन बनाना है। कौन सा? 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? ए टू बी। और सेट ए क्या गिवन है? 2 3 4 2 3 4। और सेट बी क्या गिवन बच्चों? 2 5 6 7 2 5 6 7 गिवन है। तो कहिए 1 1 हम लोग कई प्रकार से बना सकते हैं। ये भी 1 1 होगा। हैंस अगर हम इसको एफ एज्यूम कर लें तो ये क्या होगा? 2 2 3 5 और 4 6। ये भी 1 1 होगा बच्चों। अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये भी 1 1 हो जाए। कैसे? टू 3 4 2 5 6 7। 2 की मैपिंग 5 से, 3 की 6 से और 4 की 7 से। इससे कितना अधिक है बच्चों? 3। इससे कितना अधिक है? 3। इससे कितना अधिक है? 3। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन जा रहा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन होगा। और यहाँ पे पैटर्न देखा जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स और प्लस 3। क्या है बच्चों? एक्स प्लस 3। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे 3 अधिक है, ये वैल्यू इससे 3 अधिक है, ये वैल्यू इससे 3 अधिक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ये भी 1 1 है। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग 1 1 फंक्शन बना सकते। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। क्या बच्चों? एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि एन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव। कह रहा है कि जो इंजेक्टिव ना हो। क्या बच्चों? इंजेक्टिव ना हो और ए से बी में हमें मैपिंग करना है। ये भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मतलब 1 1 ना हो, 2 3 4 ए टू बी और बी में क्या है बच्चों? 2 5 6 7। यह जो है यह मेनी 1 बना दिए। मेनी 1 चाहे तो हम इससे भी इसको मिला सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 3 4 2 5 6 7 ऐसे भी ले सकते हैं। मेनी 1 हो गया। क्या बच्चों? मेनी 1। तो यह इंजेक्टिव नहीं हुआ, नॉट इंजेक्टिव। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बच्चों? कह रहा है कि ए मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। केवल हमें बी से ए में मैपिंग बनाना है। क्या बच्चों? बी टू ए, चाहे वह 1 1 हो, मेनी 1 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड हमें गिवन है बी से कहाँ तक बच्चों? ए तक। बी से कहाँ तक बच्चों? ए तक। तो बी में एलिमेंट्स क्या है? 2 5 6 7 2 5 6 7। और ए में एलिमेंट्स क्या है बच्चों? 2 3 4 2 3 4। तो हम लोग जब इसकी मैपिंग करेंगे तो एज्यूम कर लीजिए 2 5 दोनों का इमेज क्या है? 2 है, 6 का 3 है और 7 का 4 है। तो इसे मेनी 1 बनाना ही पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वह को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक है। इसलिए कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे बी में जिसका एक ही इमेज मिलेगा। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या हो जाएगा?
इंजेक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेनी वन होगा। क्या होगा बच्चों, मेनी वन होगा। क्या, मेनी वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है हमें, कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैप विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो। क्या हो बच्चों, 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो। तो जब ऐसा हमें एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो हमें अगर ग्राफ का नॉलेज है तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहे कि विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 हो जाए लेकिन ऑन टू ना हो। ऑन टू क्या बच्चों, ना हो। तो हम लोग ऐसा फंक्शन लेते हैं जो 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो। तो 1 1 का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो 1 1 फंक्शन का ग्राफ होता है उस, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी, तो वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, y इक्वल टू एक्स आ सकता है, एक्स पे क्यूब आ सकता है, एक्स पे 5 आ सकता है, एक्स पर 7, क्योंकि इन सभी का ग्राफ y इक्वल टू एक्स का एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स का एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगेन y इक्वल टू जो हम लोग एक्स पर क्यूब बनाएंगे उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। y इक्वल टू एक्स पर जो 5 होगा उसका ग्राफ ऐसा ही शेप होगा। थोड़ा y इक्वल टू एक्स पर 5 का शेप कुछ ऐसा हो। अगर 3 का शेप ऐसा है तो 5 का शेप ऐसा होगा। सेवन का शेप ऐसा, y इक्वल टू एक्स पे क्यू, y इक्वल टू एक्स पे 5, y इक्वल टू एक्स पे 7। तो इन सभी ग्राफों में अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को केवल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। इसलिए कौन सा, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 1 को। लेकिन हमें ऐसा ग्राफ भी लेना है जो ऑन टू ना हो। क्या बच्चों, ऑन टू ना हो। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेंज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गया तो वह ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम ऐसा फंक्शन इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सभी फंक्शंस में से ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करते हैं जो 1 1 तो हो जाए लेकिन ऑन टू ना होने पाए। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसके लिए, y इक्वल टू अगर x ले लिए और रियल नंबर से रियल नंबर में, तब तो यह 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कह दें y इक्वल्स टू 2x ले लें, क्या ले लें बच्चों, 2x, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में इसको डिफाइन कर देते हैं। y इक्वल टू 2x और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाए तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा, क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और y इक्वल टू किसका है बच्चों, 2x का है। लेकिन इधर वाला ग्राफ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन किए हैं। इसलिए ग्राफ का इधर वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, उसमें भी केवल 1 2 3 पर ही ग्राफ मिलेगा। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ मिलेगा उसको देखते हैं जरा बच्चों। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इस पर कह दिया जाए 1 2 3 पर ग्राफ मिलेगा। y इक्वल टू किसका बच्चों, 2x का। तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा।
ए 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, ऐसे ग्राफ कुछ इधर चला जाएगा ऐसे। तो इधर वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा और ग्राफ में केवल यह पॉइंट इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और हम लोग जहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, याद रखना है ग्राफ में ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर केवल 1 2 3 होंगे, इन पर ग्राफ इंक्लूड होगा। ये वाला पोर्शन ग्राफ में केवल ये आ जाएगा, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, फिर 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, लेकिन यह जो बीच वाले पोर्शन हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे। क्या बच्चों? इंक्लूड नहीं होंगे, इधर वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को केवल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों? एक पॉइंट पर, इसलिए यह 1 1 है। ऑन2 क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन2 में हमें रेंज, और अगर ये फंक्शन n से n में डिफाइंड है बच्चों, तो ये डोमेन होता है और ये क्या होता है बच्चों? कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है वो कितना है? वो तो नेचुरल नंबर मिल गया, लेकिन रेंज जब y फाइंड करेंगे तो वह 2x है। क्या बच्चों? y = 2x है। तो y की जो वैल्यूज हमें ऑब्टेंड होंगी जब नेचुरल नंबर रखेंगे तो इसका 2 टाइम्स मिलेगा। मतलब अगर n = 1 2 3 यहाँ पे रखते जाए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा। इस प्रकार कोडोमेन तो हमारा कितना मिल जाएगा? 1 2 3, लेकिन जो रेंज मिलेगा y, क्या मिलेगा रेंज? वह 2 4 6, 1 2 3 और 2 4 6 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 तो है, ऑन2 नहीं होगा। सिमिलरली y = हम लोग क्या ले सकते हैं? 3x ले सकते हैं, 4x ले सकते हैं, 5x ले सकते हैं, 6x ले सकते हैं। ये सभी के सभी फंक्शन 1 1 तो होंगे लेकिन ऑन2 नहीं होंगे, 1 1 होंगे लेकिन ऑन2 नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें गिवन है बच्चों, कह रहा है ऐसा एग्जाम्पल लेना है विच इज नॉट 1 1 बट ऑन2, जो 1 1 नहीं है लेकिन ऑन2 है। क्या है बच्चों? ऑन2 है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों? यहाँ पर ऐसा फंक्शन लेते हैं जो 1 1, क्या बच्चों? 1 1 नहीं, लेकिन तो हम लोग सेकेंड वाले में अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसके ग्राफ में y एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। y = x² ले लेते हैं। y = क्या लेते हैं बच्चों? ax²। ऑन2 हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ये जो डोमेन हम लोग जानते हैं किस पर दिखाते हैं बच्चों? x एक्सिस पे। और रेंज किस पर दिखाते हैं? y एक्सिस पे दिखाते हैं। डोमेन को x एक्सिस पे, रेंज को। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन को इक्वल करना है। क्या बच्चों? रेंज और कोडोमेन को। तो फंक्शन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो रेंज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ऑल रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे r पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? क्यों? क्योंकि जो रेंज आ रहा है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर उसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब हम यहाँ पे, ये डोमेन है, एक कोडोमेन है, ये क्या बच्चों? डोमेन, और ये क्या है? कोडोमेन। तो कोडोमेन जब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? कोडोमेन। तो उसमें केवल पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, निगेटिव वाले को हटा देंगे, जबकि डोमेन में सभी को इंक्लूड कर लेंगे। अब ग्राफ से देखा जाए तो रेंज भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या बच्चों? पॉजिटिव रियल नंबर है। इसलिए यह फंक्शन 1 1 है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन2 है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दें तो ग्राफ को 2 या 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए 1 1 नहीं है। लेकिन ऑन2 क्यों है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन मिलेगा, कोडोमेन जो मिलेगा वह रेंज के इक्वल होगा। रेंज यहाँ से देखेंगे, ग्राफ से। कहाँ देखेंगे बच्चों? ग्राफ से। रेंज जो देखेंगे वो ग्राफ से देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है
और कोडोमेन भी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग करें विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 हो और नॉर ऑन टू। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग जो लिए थे 1 1 नॉट 1 1, उसी ग्राफ को ले लिया जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये भी y इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको डिफाइन करते हैं रियल नंबर से रियल नंबर में। तो यहाँ पे जो मिला है कोडोमेन है, क्या बच्चों, कोडोमेन। तो जो कोडोमेन है वो तो पूरा रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा बच्चों, इनफाइनाइट तक, 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब केवल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्या होगा, केवल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे रेंज जो है वो r प्लस है, क्या बच्चों, रेंज r प्लस है, जबकि डोमेन r है, दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे बच्चों, 2 पॉइंट पर। तो ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है, कर लेट a इक्वल टू r माइनस 3, b इक्वल टू r माइनस 1। ये क्यों देता है, रियल नंबर में से 3 को क्यों हटा रहा है, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन को डिफाइन करना रहता है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 3 सब्सिट्यूट कर दें तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स हटाएगा वह फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्या बच्चों, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। b इक्वल टू r माइनस 3 ये भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अभी जब हम लोग y फाइंड करेंगे तो इफ f a to b defined by fx equal to x minus 2 x minus 3 for all x belongs to real number। तो कर देन सो दैट f इज बाइजेक्टिव, हमें शो करना है कि यह बाइजेक्टिव है, हेंस 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और क्या है बच्चों, ऑन टू है। तो कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, पहले 1 1 दिखा लेते हैं, फॉर 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन क्या होता है बच्चों, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ये है एक्स वन माइनस 2 अपान एक्स वन माइनस 3 इक्वल टू एक्स टू माइनस 2 अपान एक्स टू माइनस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वन माइनस 2 और एक्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वन माइनस 3 और एक्स टू माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस 3 एक्स वन, फिर इसका माइनस 2 एक्स टू और प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा एक्स वन एक्स टू, फिर इसका माइनस 3 एक्स टू, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इसमें। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 एक्स वन और ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 कैंसिल, एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस 3 एक्स वन माइनस 3 एक्स वन माइनस 2 एक्स टू बराबर माइनस 3 एक्स टू और माइनस 2 एक्स वन। तो यहाँ से 3 एक्स टू को इधर लाओ, 3 एक्स टू माइनस 2 एक्स टू बराबर, इसको इधर ले जाना पड़ेगा माइनस 3 एक्स वन माइनस 2 एक्स वन, एक्स टू इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स वन, एक्स टू इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों एक्स वन। तो अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेने पर, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिखने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू या एक्स टू इक्वल टू एक्स वन ऑब्टेंड हो जाए तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, 1 1, क्या हो जाएगा 1 1। अब देखते हैं हम लोग कि ये ऑन टू है कि नहीं, या बच्चों ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करते हैं बच्चों हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू वाई सब्सिट्यूट करते हैं, क्या एफ एक्स इक्वल टू वाई, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, किसकी बच्चों, एफ एक्स की। और एफ एक्स की वैल्यू है कितना, एफ एक्स की वैल्यू है
एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3। इक्वल्स टू वाई, और यहाँ से हम लोग y इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे। क्या बच्चों, x इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर, x माइनस 2 इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, तो 3y को इधर लाएंगे, 3y माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स, 3y माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से 3y माइनस 2 अपान वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे y अगर 1 सब्सिट्यूट कर दें तो x डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए इस फंक्शन में क्या दिया है बच्चों, करेक्ट जो b होगा r माइनस 1, पूरे रियल नंबर में से 1 को हटा दिया है जिससे कि x डिफाइंड हो सके। क्या बच्चों, x डिफाइंड हो सके। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू, तो हम लोग कह रहे हैं फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, a टू b। a क्या गिवन है बच्चों, रियल नंबर माइनस 3, और b क्या है बच्चों, रियल नंबर माइनस 1। तो कह दीजिए हम लोग यह जो है a है, a क्या है b, यहाँ से हम लोग x और यहाँ से क्या लेते हैं y। तो अगर y एक को छोड़कर y कुछ भी रख दे यहाँ पे, तो x जो होगा रियल नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या है बच्चों, अगर केवल यहाँ पे y 1 न रखें तो x रियल नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन-टू फंक्शन होगा। क्या बच्चों, ऑन-टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डोमेन को डोमेन जो होगा वह रेंज के इक्वल आ जाएगा जो हम लोग y यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो फॉर y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, x आल्सो बिलोंग्स टू a, x जो होगा a से बिलोंग करेगा, सो इट इज ऑन-टू फंक्शन, सो इट इज कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन-टू फंक्शन। और अगर यह 1 1 भी है, ऑन-टू भी है, तो बच्चों ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था।